हेलो बच्चों, आप सभी का आज स्वागत है। नाइट में हमारी क्लासेस चलती है, रात को मैं वीडियो शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। को ट्राई करता रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आए, अच्छे से चीज़ें आपको पता चले और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या करो, बेनिफिट उठा सको। देखो, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ट्राइंगल। कौन सी क्लास का? क्लास 10th का। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। ये मेरी पहली वीडियो है मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि सर मतलब फर्स्ट चैप्टर छोड़ के एपी करवाते हैं हमारे सर, तो कोई कुछ करवाता है, लेकिन आप ट्रायंगल से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? ठीक है जी। तो देखो, होता क्या है ना कि बच्चों को ज्योमेट्री के पोर्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। कई बच्चों को देखा गया, कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रांग भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर ज्यादातर मैंने देखा है बच्चों को वो ज्योमेट्री के पोर्शन से क्या होता है, उनको डर लगता है। ठीक है, तो एक्चुअली डर इसलिए लगता है क्योंकि जो टीचर इसको पढ़ाते हैं ना, कई जगह मैंने देखा वो पढ़ाते हैं जब सेशन लास्ट में जाता है, और उस टाइम जाते जाते बच्चों को उतना ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं मिलता। और ऊपर से जब 9th क्लास में हम ज्योमेट्री पहली बार पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा वैसे ही अजीबोगरीब होता है आपके लिए, पहली बार जब चीजें आई होती है। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करें ताकि जब आपका ईयर खत्म हो तब तक आप इसके क्या हो जाए, मास्टर हो जाए। इवन क्लास 10th का जो ज्योमेट्री है आपका वो क्लास 9 से बहुत इजी है। ठीक है जी। ट्रायंगल ही एक मेजर पोर्शन है, बाकी जो सर्कल वाला पोर्शन है वो उतना ज्यादा टफ नहीं है। ट्रायंगल वाले में भी बहुत इजी है, बस इसमें क्या है, नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो है वो थोड़े से ज्यादा है। आपके पूरे अगर बात करें ज्योमेट्री पोर्शन की तो 5-6 आपके नॉर्मली थ्योरम्स होते हैं, वो आपके हर एक बार पूछे ही जाएंगे। ठीक है, वो पक्का है आपका। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल आप क्लास जब से आप देख रहे हो 6 में पढ़ा है, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है। जो 9 में आप मेजर पढ़ते हो आपका ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, वहां पे हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, हम वहां पे क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिमिलर। 10th में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आज की क्लास में हम एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो बिना सिमिलरिटी के ही आपका सॉल्व हो जाता है। हालांकि उस चैप्टर को आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, लेकिन बिना सिमिलरिटी के उसको करना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक थ्योरम है आपका, बीपीटी भी कहते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या कई जगह थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहता है, सुना जरा ध्यान से। एक्सरसाइज आपका सेकंड है, जो आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज सेकंड है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, टू साइड्स इन डिस्टेंस पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये क्या लाइनें लिखी हुई हैं ये शायद आपको अभी उतने ज्यादा पता नहीं चलेगी, तो इसके लिए एक छोटा सा क्या बनाते हैं, हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखना, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। ये आपने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। अब सुनना जरा क्या कहना चाहता हूं मैं। कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टेंस पॉइंट। मान लो इस लाइन के पैरेलल मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल है, जो क्या है, इसके पैरेलल। तो क्या कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये बाई ये बाई ये जो होगा ना वो सेम रेशियो में। इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ लो। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यानी कि ये जो लाइन है ना, जब यहां से इसके पैरेलल बनाओ चाहे यहां से बनाओ, ये मिड पॉइंट से नहीं है। जो आप 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हो, ये मिड पॉइंट के लिए भी हो सकता है, होता है, लेकिन ये आपका मिड पॉइंट से नहीं, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट से ही हो। तो इसके पैरेलल यहां से हम शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखना जरा, ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी। क्या कहने का मतलब है, इसके लिए मैं छोटा सा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं मैं कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है जी, मैं इस B को E से मिला देता हूं, D को C से मिलाता हूं, E से एक परपेंडिकुलर AD पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और इससे यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, बस ये छोटा सा मैंने क्या किया,
कंस्ट्रक्शन किया और इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं n और इसका नाम दे देता हूं m। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, dm परपेंडिकुलर टू किसके, ए या AC ले लो, और एक बनाया आपका en परपेंडिकुलर टू AB ले लो। ठीक है, ये AB लाइन पे है तो ऑब्वियसली एक ही लाइन है, तो दोनों की चाहे आप AD बोलो AB बोलो, दोनों पे ही क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर। अब देखना जरा ध्यान से। ठीक है जी, शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला देखो, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल AD। ठीक है, ये ट्रायंगल AD, अगर इसका मुझे एरिया निकालना हो ट्रायंगल ADE का, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस, ठीक है, जो बेस लोगे आप उसी पे हाइट लोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको बेस लेते हो तो हाइट ये वाली होगी, अगर आप इसको बेस लेते हो तो हाइट ये वाली लोगे आप। ठीक है, अगर इसको बेस लेते हो तो हाइट आपकी ये वाली होगी। तो जो बेस लोगे उसी के ऊपर क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, हाइट इस पे किस पे जा रहा है आपका, en किस पे, AD पे, तो बेस भी किसको ले लेता हूं, AD को। तो हाफ इंटू AD इंटू में ये क्या हो गया आपका en, इसका नाम दे दिया 1। ठीक है, अब जरा देखो, यहां पे लिख भी देता हूं इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, हालांकि इस थ्योरम को हम सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा फिर मैं इसको दोबारा प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी ये बिना सिमिलैरिटी के, पहले ये आया था, बाद में वो सारी चीजें आई हैं, तो इसीलिए पहले हम ऑर्डर में ही चलते हैं। अब देखो एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED। ठीक है, इसका अगर आप एरिया लिखोगे तो ट्रायंगल BED का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा ले लेता हूं, BD, और हाइट क्या ले लूंगा मैं, EN। ठीक है, हाइट क्या ले लूंगा, EN। अब कई बच्चे पूछते हैं सर EN तो इस ट्रायंगल में है ही नहीं, EN जो है वो इस ट्रायंगल में तो है ही नहीं, तो आप EN को कैसे परपेंडिकुलर ले सकते हो या हाइट कैसे ले सकते हो। तो बच्चों ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। मान लो ये आपको दिया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है जी, अच्छा इस लाइन को मैं आगे तो बढ़ा सकता हूं, इसी में है, और यहां से जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर ब्लैक से दिखा देता हूं ताकि आपको सही से समझ आए। ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कुछ नहीं है, ये इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये उसी की हाइट होती है। ये हाइट एक्चुअली होता क्या है, आपको याद है क्लास 9th में आपने पढ़ा है, एक लाइन और एक पॉइंट से जब आप एक लाइन में देते हो डिस्टेंस निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो आपका हाइट होता है ये कुछ नहीं होता, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके और इसके बीच कौन सा होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वही उसकी हाइट बन जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने जैसे इस लाइन को आगे बढ़ाया, यही देखो ना, यही BD वाली लाइन क्या हो रही है, आगे हो रही है, और उसी पे EN क्या आ रहा है आपका, परपेंडिकुलर, इसलिए जो बेस उसी की हाइट। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो क्या करता हूं मैं, 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं, 1 और 2 को क्या करता हूं मैं, डिवाइड कर देता हूं। सुनना जरा, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, EN से EN कट गया, हाफ से हाफ, क्या बच गया आपके पास, AD बाई BD। क्या बच गया आपके पास, AD बाई BD। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही जब आप क्या करोगे, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE यहां से भी लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लोगे आप, ADE। ठीक है जी, तो यहां से अपॉन में इस बार ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं आपका, जैसे यहां पे BED लिया था तो यहां पे BEC ले लेता हूं। ठीक है, हाफ इंटू बेस कौन सा, AE इंटू हाइट कौन सा, DM। सिमिलरली हाफ इंटू बेस कौन सा आपका, EC इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा आपका, DM। जैसे यहां पे लिया था सिमिलरली वहां पे हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, क्या बच गया आपका, AE बाई EC। ये हो गया आपका फर्स्ट टू थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। अब सुनना जरा, देखो जरा एक बात सुनना, ट्रायंगल ADE तो सेम है, और एक ट्रायंगल का एरिया तो भाई क्या होगा, सेम ही होता है। ऑब्वियसली एक फिक्स, जब आपके पास ट्रायंगल दे दिया उसका एरिया तो फिक्स होगा। नीचे है आपका BED और यहाँ पे BEC है। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है
कि बिटवीन द सेम पैरेलल आप जितने भी ट्रायंगल बना लो उस सभी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका सेम होता है। ठीक है, तो पढ़ा है ना भाई 9th क्लास में, ये पढ़ा है, ये थ्योरम है आपका, प्रूफ भी करना होता है कि बिटवीन द सेम पैरेलल आप कितने भी ट्रायंगल बना लो उन सब का एरिया क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है तो दोनों का एरिया इक्वल। इसका मतलब जो LHS है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ पे क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। दोनों का LHS जो है वो क्या है आपका इक्वल है, और जब दोनों का LHS इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों का RHS भी इक्वल होगा, दोनों का RHS भी इक्वल होगा फ्रॉम 3rd and 4th। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख देना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म बिटवीन द सेम बेस, देख रहे हो ना, यहां से ये वाला बेस, ठीक है, ये वाला बेस इसके लिए भी और ये वाला है और दोनों पैरेलल। अरे BC इसके लिए बेस है, वो हम ले रहे हैं वो अलग बात है, वो हमने EC लिया वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन अभी क्या बताया, चाहे आप कोई भी लो बेस, एरिया तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका BC ही है, दोनों में देखो देखो BC कॉमन आ रहा है इसके लिए भी और BC कॉमन आ रहा है इसके लिए भी, और दोनों पैरेलल के बीच है तो वो क्या आ गया आपका सेम हो गया। तो ये आपका हो गया प्रूफ कि भाई ये जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इक्वल। जब आप क्या करो कि भाई किसी भी, चाहे आपने आज इधर से किया है कल को आप इधर से भी कर सकते हो, या फिर इधर से भी ये जो लाइन मैंने D बनाई है वो ऐसे भी बना सकते हो। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है, सुनना जरा ध्यान से, कि ये जो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है ना, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके पैरेलल ये ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके पैरेलल ये, तो किसी भी साइड के। लेकिन ये जो रेशियो होगा ये आपस में क्या होंगे आपके इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, चलिए छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं। अभी हमने क्या प्रूफ किया, AD by DB इक्वल टू AE by EC, यही प्रूफ किया। अगर मैं 1 ऐड कर दूं दोनों साइड, अगर मैं 1 ऐड कर दूं दोनों साइड और एलसीएम लेता हूं तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, DB प्लस AD अपॉन में DB इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन में EC। अब देखो DB प्लस AD क्या होगा, DB प्लस AD, ये पूरी लाइन मिल गई आपको, कौन सी वाली, AB वाली, तो AB बाई DB या BD बोल दो आप जो भी, और AE प्लस EC ये पूरी लाइन हो गई कौन सी वाली, AC वाली अपॉन में EC। बात समझ आ रही है? तो ये कहने का क्या मतलब है, ये सिर्फ जो आपको दिख रहा था ना दिस अपॉन दिस, ये दिस ट्रायंगल अपॉन में पूरे वाले ट्रायंगल का भी। ठीक है, देखो AB अपॉन में DB, AC अपॉन में AE, इसकी EC ये भी आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DB अपॉन में AB, EC अपॉन में EC, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और भी कुछ चीजें आएंगी जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। इसी का एक उल्टा भी होता है, ये जो हमने बीपीटी पढ़ा है इसका एक उल्टा भी होता है। उल्टा क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, वो क्या कहता है आपका कि मान लो आपने वही ट्रायंगल लिया, ठीक है जी, ABC, और कह रहा है इस बार कि दिया हुआ है कि भाई एक लाइन जो है ना ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, और दिया क्या कंडीशन है आपको, ये DE दिया हुआ है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये आपको इस बार क्या है गिवन है, तो आपको शो करना है सो दैट DE जो है वो पैरेलल BC। सो क्या करना है हमें कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो देखो जरा ध्यान से क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं, बहुत बहुत ईजी। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये आपस में पैरेलल नहीं, पैरेलल कौन सा है, DE डैश, E नहीं, पैरेलल होके कौन सा है आपका E डैश है। तो अगर E डैश पैरेलल है तो BPT से क्या होगा, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश। हमने क्या माना कि भाई DE वाली लाइन पैरेलल नहीं है, कौन सी लाइन पैरेलल है, DE डैश वाली। अगर DE डैश वाली पैरेलल है तो अभी हमने BPT देखा कि ये क्या करेंगे आपके इक्वल रेशियो में। बात समझ आ रही है, इक्वल रेशियो में। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अगर ये इसके इक्वल है तो ये AE डैश अपॉन में E डैश C जो होगा ये किसके इक्वल होगा, AE बाई EC के इक्वल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे गिवन है।
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जरा +1 ऐड करो दोनों साइड क्या करो, +1 ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा, e डैश सी प्लस ए डैश अपॉन में e डैश सी, और इधर हो जाएगा ए प्लस ई सी अपॉन में ई सी। अब मेरी बात सुनना जरा, e डैश सी e डैश सी और ए डैश मिलके क्या बना देगा आपका पूरा AC वाली लाइन, ठीक है जी। ये क्या बना देगा, AC अपॉन में ए डैश सी, और देखना AE प्लस EC ये भी क्या बना देगा आपका AC वाली लाइन अपॉन में EC। ये AC से AC कट नहीं जाएगा, बचेगा क्या आपका EC इक्वल टू E डैश सी। C तो आपका एक ही पॉइंट है, इसका सिमिलर मतलब है कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा E डैश। ये कट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि E और E डैश जो है ना इज अ सिंगल पॉइंट। वो क्या है आपका एक सिंगल पॉइंट। और जैसे आप बोल दोगे कि भाई E और E डैश जो है वो आपका सिंगल पॉइंट है, इसका मतलब D किसके पैरेलल हो गया, BC। D किसके पैरेलल हो गया, BC के। तो ये था आपका BPT और उसका उल्टा। जब हम अगले वीडियो में देखेंगे ना तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी होता है आप इसको ट्राई कर करके देखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। ये एक आपका आता है एरिया वाला, एरिया भाई दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका एरिया का रेशियो क्या होता है, और एक आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो, अगले वीडियोस में हम इस पर बेस्ट जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको अपने आप ही क्लियर होंगे। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती है तो आप मल्टीपल टाइम्स आप कमेंट में लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी ना लगी तो आप बताना मुझे कि क्या कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं पता चला, क्या हमारा पेस ज्यादा है तो हम इसको और स्लो करें। देखो ज्यादा स्लो करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। जब अपलोडेड वीडियो है बैक करके देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा स्लो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बार बार आप बता सकते हो कि क्या आपको नहीं आता, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।